तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट 30 नवंबर 2020 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट बी से एंड क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है और क्या तुमसे पूछा गया है। तुम्हें ये बोल रहा है कि लेट एफ एंड जी बी टू एंटायर फंक्शंस, ठीक है, सच दैट लिमिट जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड रेज टू द पावर एन एंड लिमिट जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी जी ऑफ जेड अपॉन जेड रेज टू द पावर एन। ये जो लिमिट है ये तुम्हें 1 देगा फॉर सम पॉजिटिव फॉर सम फिक्स्ड, यहाँ पे ना फिक्स्ड ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर एन। ठीक है, तो यहाँ पे हाईलाइट करने वाली जगह जो था वो है एंटायर, दोनों का दोनों फंक्शन है एंटायर फंक्शन। साथ में ये जो लिमिट है, लिमिट में तुम देखो एक जगह पे ना एन है। ठीक है, लिमिट जो है लिमिट चल रहा है जेड के ऊपर। देखो लिमिट चल रहा है जेड के ऊपर, लेकिन जेड के ऊपर जो पावर है ना ये ना फिक्स्ड है, मतलब ये वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स्ड है, किसी जगह पे जाके फिक्स्ड हो गया। और यहाँ पे देखो उसको मेंशन भी करके रखा कि एन जो है, इसको देख के कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि सर एन जो है एन वेरी हो रहा है। नहीं, एन वेरी नहीं हो रहा है, एन फिक्स्ड है। यहाँ पे जेड जो है, जेड को हम टेंड कर रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ, जेड को हम इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं, उसका लिमिटिंग वैल्यू जो है वो तुम्हें 1 दे के रखा। यहाँ पे एन जो है एन है यहाँ पे फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब फिक्स्ड नेचुरल नंबर, राइट। चलो अभी तुमसे क्या पूछ लिया, तुमसे अभी यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बना के दे दिया। अभी चारों स्टेटमेंट में से कौन सा तुम्हें यहाँ पे ट्रू है वो तुम्हें यहाँ पे चेक करना है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का बॉडी जो था वो यहाँ तक था, अभी जो रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन का वो ऑप्शन में तुम्हें डाल के रखा है। तुम्हें हर एक ऑप्शन को रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें इसका आंसर देते हुए जाना है, राइट। चलो तो तुम्हारे पास जो जो इंफॉर्मेशन अभी तक था उसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ये था एफ एंड जी दोनों है एंटायर, ठीक है, एंड फॉर सम फिक्स्ड एन, यहां पे फिक्स्ड को हाईलाइट करो, एंटायर को हाईलाइट करो, फिक्स्ड नेचुरल नंबर एन, लिमिट जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड रेज टू द पावर एन इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी जी ऑफ जेड अपॉन जेड रेज टू द पावर एन इक्वल्स टू 1। यहां तक तुम्हारे पास जानकारी था। अभी तुम देखो ऑप्शन ए बोल रहा है कि ऐसे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला यदि फंक्शन तुम्हारे पास एफ एंड जी आ जाए तो वो दोनों को इक्वली होना होगा। ठीक है, लेट्स सी होता है कि नहीं होता है। चलो तो मैंने मान लो ऑप्शन ए की यदि बात करें, मैंने एफ ऑफ जेड को मैंने ले लिया जेड स्क्वायर प्लस जेड, तो ये एंटायर है, ये एंटायर है, हम ले सकते हैं। साथ में तुम्हें ये भी चेक करना है, मैंने एन जो है एन तो फिक्स्ड है, यहाँ पे तो मैंने हाईलाइट करके रखा इसी के कारण, एन जो है एन तो फिक्स्ड है। तो तुमने मानो एन जो है इनको तुमने 2 पे फिक्स्ड किया। ठीक है, अभी तुम्हें जो भी करना है 2 के ऊपर बेस करके करना है। ठीक है, तुमने 2 पे फिक्स्ड किया तो तुम अभी ये देखो लिमिट जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ जेड बाई जेड स्क्वायर, ये तुम्हें क्या देगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी जेड स्क्वायर प्लस जेड अपॉन जेड स्क्वायर, तो ये तुम्हें क्या देगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई जेड, जो कि तुम्हें दे दिया 1। तो ये जो फंक्शन है ये तुम्हारे दिए गए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ये फंक्शन को तुम ले सकते हो एज ए काउंटर। ठीक है, चलो अभी मैं जी फंक्शन को ले लेते हैं। जी फंक्शन को मैंने कुछ इस प्रकार से ले लिया, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, तो ये भी एंटायर है, तो इनिशियल जो कंडीशन था एंटायर उसको सेटिस्फाई किया। साथ में तुमने यहाँ पे एन जो है एन को कहां पे फिक्स किया, एन को तुमने 2 पे फिक्स किया, तो तुम्हें यहाँ पे भी एन को 2 ही लेना है क्योंकि तुमने तो एन को 2 पे फिक्स किया। यहाँ पे ना एन को तुम 2 को छोड़कर और कुछ नहीं ले सकते क्योंकि तुमने यहाँ पे एन को 2 फिक्स किया। जो भी फिक्स करो तुम्हें वो दोनों के लिए सेम एन को यूज करना है। ठीक है, बात को समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एन को 2 पे फिक्स किया, यहाँ पे भी हम एन को 2 ही लेना है हमें। चलो देख लेते हैं लिमिट वाला जो है वो सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं हो रहा। चलो देख लेते हैं।
2। ठीक, तो यहाँ पे लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर तुम्हें ये क्या देगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी तुम्हें ये देगा कि 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर, जो कि फिर से 1 दे दिया। मतलब देखो ये एंटर भी हुआ और इसको भी 1 मतलब कहने का मतलब यही है, ये दोनों फंक्शन जो है दोनों का दोनों लिमिट मतलब ये जो है इसको सेटिस्फाई किया और दोनों का दोनों एंटर है। लेकिन तुम मेरे को बताओ क्या दोनों फंक्शन सेम है? एक है जेड स्क्वायर प्लस जेड, एक है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, तो दोनों फंक्शन तो सेम नहीं है। तो यहां से ये तो पता लग गया कि ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए है बिल्कुल गलत। अभी बात करते हैं ऑप्शन बी को लेके, ऑप्शन सी को लेके एंड ऑप्शन डी को लेके। ऑप्शन बी बोल रहा है कि एफ माइनस जी इज नेसेसरीली ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n -1। तो मैंने यहां पे n को फिक्स किया था कहां पे, 2 पे। तो तुम्हें यह देखना है कि एफ माइनस जी इसका डिग्री एट मोस्ट या फिर इसका डिग्री लेस देन इक्वल्स टू n -1 मतलब 1 हो रहा है कि नहीं। तो तुमने यहां पे एफ को क्या लिया था, जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1, तुम्हारे पास मिल गया कांस्टेंट। तो ये सेटिस्फाई कर गया, इसको तुमने ऐसे टिक किया और यही तुमने गलत किया। कारण मैं बता दूं कि तुमने एक एग्जांपल से क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर सकते हो, टिक नहीं कर सकते। यहां पे तुमने इसको डिस्कार्ड किया ऑप्शन ए में एग्जांपल लेके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने यही एग्जांपल को लेके ऑप्शन बी को टिक नहीं कर सकते। कोई भी स्टेटमेंट को सही बताने के लिए तुम्हें उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ता है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें तो कुछ और सोचना है, ठीक है। चलो तो इसको सोच लेंगे, थोड़ा सा टाइम करके सोच लेंगे, चिंता का विषय नहीं है। अभी बाकी दोनों जो क्वेश्चन है उसको भी एक बार देख लेते हैं। चलो, बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट, बोल रहा है कि वहां पे दोनों फंक्शन मिल सकता है जी एंड एफ के नाम से, जो कि दिए गए ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन एफ माइनस जी जो है वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट एन होगा। यहां पे बोल रहा है कि डिग्री एट मोस्ट n -1 होगा, ये बोल रहा है कि n होगा। और यहां पे बोल रहा है कि वहां पे ऐसे मिलेगा जिसका डिग्री which is not a polynomial, मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वहां पे ऐसे दोनों फंक्शन मिल जाएगा जिसका सब्सट्रैक्शन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी करे हमें यहां से ना कुछ एग्जांपल या कुछ भी से हमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल के आ रहा है। बात को समझ में आ रहा है? तो हमें अभी प्रूफ के बारे में सोचना है। चलो देख लेते हैं। तो तुम मेरे को बताओ कि तुम्हारे पास ये जो एन है, एन को तुमने फिक्स किया, ये फिक्स जो है वो तुम कर दो। तुम जो भी एन को फिक्स करोगे वो वही एन एफ एंड जी दोनों में ही वो लिमिट कंडीशन जो है उसमें लागू होगा। ठीक है, लेकिन एन को जो भी फिक्स करोगे उसको सेम रखना है, ये तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, चलो तो एक बात तुम नोटिस करो, तुम्हारे पास एफ फंक्शन जो है, एफ फंक्शन है एंटायर, जी फंक्शन भी एंटायर। अभी तक हमने एंटायर जो वर्ड है इसका जो यूज है वो हमने नहीं किया, लेकिन अभी करने जा रहे हैं। देखो एफ फंक्शन है एंटायर, जी फंक्शन भी एंटायर। तो तुम्हें तो ये पता ही है कि कोई भी एंटायर फंक्शन का ऑलवेज टेलर सीरीज एक्सपेंशन ओपन होता है। मतलब कोई भी एंटायर फंक्शन, दुनिया का कोई भी एंटायर फंक्शन तुम मेरे पास ला के दो, उसका एक टेलर सीरीज जो है वो ओपन होगा ही होगा, ओपन होगा ही होगा। ये तो एकदम बेसिक है। तो मैं इसके अनुसार ये क्वेश्चन को करेंगे। तो तुम्हारे पास एफ फंक्शन जो है वो है एंटायर फंक्शन, तो इसका एक टेलर सीरीज एक्सपेंशन ओपन हो जाएगा। मैंने ले लिया कि वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऐसे ओपन हो रहा, जेड माइनस जेड नॉट प्लस ए टू जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तुमने एन को जो जगह पे फिक्स किया वही है ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर एन प्लस ए एन प्लस 1 जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर एन प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे ओपन होगा टेलर सीरीज। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं है? देखो मैं तुम्हें एफ को समझाएंगे, जी तुम्हें करना है, दोनों सेम मेथड होगा। जी तुम्हें करना है, एफ को समझ लो, जी तुम खुद कर पाओगे। एफ को ध्यान से समझो। तुम्हारे पास यहाँ पे इसका टेलर सीरीज जो है कुछ इस प्रकार से इसका एक्सपेंशन ओपन होके आ गया। बहुत सही बात है। अभी यहाँ पे जेड नॉट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा
तो ऐसे फंक्शन का टेलर सीरीज ओपन हुआ। अच्छा, तुम्हारे पास एन जो है, एन को तुमने फिक्स किया था, ठीक है, वो मानो कि यही एन को ही तुमने फिक्स किया था, ठीक। चलो, तो तुम्हें अभी करना क्या है, ये तो एंटायर फंक्शन है, लेकिन ये हर एक एंटायर फंक्शन तो हमारे क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले फंक्शन नहीं होगा ना। हमारे क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले फंक्शन वो एंटायर फंक्शन होगा जो कि दिए गए ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, इसको भी तो सेटिस्फाई करना होगा। एंटायर फंक्शन तो पूरे दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन सभी तो हमारे क्वेश्चन का डिस्कस करने वाला फंक्शन नहीं है। इसको भी सेटिस्फाई करना होगा। यदि ये भी सेटिस्फाई कर जाए तो हाँ, उसको लेकर हम डिस्कस कर सकते हैं। बात को समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो तुम्हारे पास एफ ऑफ जेड जो है वो क्या निकल के आ गया था हमारे पास थोड़ी देर पहले। एफ ऑफ जेड हमारे पास आया था ए नॉट प्लस A1 जेड माइनस जेड नॉट प्लस A2 जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर प्लस डॉट 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 AN जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर n, राइट, प्लस AN प्लस 1 जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक, अपॉन जेड रेज टू द पावर n। अभी तुम क्या करो, इसको सेपरेट कर दो, ठीक है। तो तुम्हारे पास लिमिट जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी A1, ठीक है, यहां पे जेड माइनस जेड नॉट अपॉन जेड रेज टू द पावर n, ठीक है। तो इसको ना तुम क्या करो, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दो और अच्छी तरीके से। A1, ठीक, A1 1 बाई जेड रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस जेड नॉट अपॉन जेड रेज टू द पावर n, ठीक है, प्लस लिमिट जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी A2, ठीक, यहां पे जेड स्क्वायर को तुमने यदि कॉमन ले लो तो तुम्हें यहां पे क्या मिलेगा बताओ, 1 माइनस जेड नॉट अपॉन जेड का होल स्क्वायर अपॉन जेड रेज टू द पावर n माइनस 2। तो ऐसे करके चलता हुआ जाएगा, ये चलते चलते ये क्या करेगा, अभी लिमिट जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी ये जगह पे जब पहुंचेगा an, तब ये क्या देगा, 1 माइनस जेड नॉट अपॉन जेड रेज टू द पावर n, ठीक, प्लस अभी लिमिट जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां पे an प्लस 1, यहां पे देखो जब तुम जेड रेज टू द पावर n प्लस 1 यहां से कॉमन लोगे ना, नीचे या जेड रेज टू द पावर n, तो अभी ना ऊपर में आएगा जेड, अभी तक नीचे आ रहा था, अभी ऊपर में चला आएगा, 1 माइनस जेड नॉट अपॉन जेड रेज टू द पावर n प्लस 1, प्लस अभी करके अभी यहाँ पे तुम एक और टर्म करो, जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 2, यहाँ पे जेड स्क्वायर 1 माइनस जेड नॉट अपॉन जेड रेज टू द पावर n प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा तुम यहाँ पे देखो कि ये जो लिमिट है ये होना चाहिए था 1, ये होना चाहिए था 1, लेकिन तुम एक बात नोटिस किए कि यहाँ पे ये जो है ये तुम्हें 0 देगा, क्योंकि ए नॉट अपॉन इंफिनिटी जो कि 0 के बराबर हो जाएगा, ये भी तुम्हें 0 देगा कि ये 0 ये 0, ये भी 0 देगा। ऐसे करते हो ये तुम्हें क्या देगा, सभी मतलब इसके आगे जो है, इसके आगे तुम्हारी इसके सामने ये टर्म है, ठीक है, an माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस जेड नॉट अपॉन जेड रेज, ये तो ये जो टर्म है ये टर्म भी 0 देगा, लेकिन ये जो टर्म है ये टर्म देगा तुम्हें an देगा, लेकिन ये जो टर्म है ये तुम्हें इन्फिनिटी देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जेड यहाँ पे ऊपर में है। अभी तक जो था सम कांस्टेंट अपॉन जेड रेज टू द पावर सम पावर इस फॉर्मेट में आ रहा था, इसके कारण समथिंग बाय इन्फिनिटी जो कि 0 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो सीधा इन्फिनिटी ऊपर में है, तो ई केस में ये इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी सभी इन्फिनिटी होगा, लेकिन मेरे को तो 1 लाना है कि नहीं, मेरे को तो 1 लाना है, तो इसके कारण मेरे को करना क्या होगा, ये जो टर्म है ये टर्म को पूरा का पूरा ओमिट करना है, ऐसे करके ये टर्म को ओमिट करना है, मतलब an प्लस 1 से लेके शुरू करके जितने सारे टर्म्स आएगा सबको मेरे को ओमिट करना है। तो वो ओमिट कब होगा, जब कांस्टेंट खुद 0 हो जाए तब ओमिट हो जाएगा, जब कांस्टेंट खुद 0 हो जाए तब ये ओमिट हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
दैट मीन्स टेलर सीरीज में जो हमने यहाँ पे टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन दिया था, यहाँ पे an+1 से लेके जो भी टर्म है वो क्या हो जाएगा, वो सभी जीरो हो जाएगा। तुम्हारे पास यहाँ तक आएगा फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो तो अभी एक बात और नोटिस करो, तुम्हारे पास ये आना चाहिए था 1, लेकिन तुम्हारे पास मिल गया 0 + 0 + डॉट 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 प्लस 0, ऐसे करके n-1 टाइम्स 0 मिला, फिर प्लस an, फिर यहाँ पे तो सभी जीरो ही है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है वो सबको जीरो कर दिया, अदरवाइज तो संभव नहीं होगा, क्योंकि सामने जीरो आ रहा है, सामने जेड आ रहा है, तो सामने जब जेड आएगा वो तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा ना, लेकिन तुम्हें तो 1 की तरफ जाना है। बात को समझो, ये हमसे नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन हमसे करवा रहे हैं कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 1 पहले से दे के रखे थे। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरे को तो 1 की तरफ जाना है। तो यदि टेलर सीरीज में मान भी लो कि टेलर सीरीज में यदि an+1 से लेके जो भी टर्म्स है वो यदि नॉन जीरो हो जाते, an+1 जो कोएफिशिएंट्स है वो कोएफिशिएंट यदि नॉन जीरो हो जाते, तो ये जो जगह को मैंने अभी यहाँ पे क्रॉस करके ओमिट किया, ये जगह कभी ओमिट नहीं होते, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी में चला जाता है, क्योंकि जेड यहाँ पे प्रेजेंट है, z² यहाँ पे प्रेजेंट है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दैट मीन्स तुम्हें कोएफिशिएंट को ही जीरो करना है, तो तुम्हारे पास इसका लिमिट जो है, लिमिटिंग यदि वैल्यू की बात करें तो लिमिट जो है, लिमिट मेरे पास ये मिल गया an 0 + 0 + 0 + डॉट 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 प्लस 0 n-1 टाइम्स प्लस an प्लस उसके बाद फिर से 0 an मिल गया, लेकिन मेरे को तो लिमिट मिलना चाहिए था 1, दैट मीन्स an जो है an हो जाएगा 1। तो सिंपल शब्दों में यदि बोला जाए, तुम्हारे पास जो फंक्शन है f(z) वो तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया, वो निकल के आ गया a0 + a1 z-z0 प्लस a2 z-z0² प्लस डॉट 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 प्लस an-1 z-z0 रेज़ टू द पावर n-1 प्लस यहाँ पे जो an था ना, an की जगह पे तुम्हें केवल 1 लिख देना है, क्योंकि कोएफिशिएंट जो है an जो है वो हो जाएगा 1, अदरवाइज जो तुम्हारे पास लिमिट है वो 1 नहीं आएगा। बात को समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे पास पूरा का पूरा फंक्शन जो है फंक्शन निकल के आ गया। तो सेम ऐसे ही तुम्हें जी के लिए भी करना है, तो जी के लिए भी तुम्हें ऐसे ही करना है, सेम प्रोसीड्यूर, एकदम सेम प्रोसीड्यूर है। तो यहाँ पे b0 + b1 z-z0 प्लस b2 z-z2² प्लस डॉट 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 प्लस bn-1 z-z0 रेज़ टू द पावर n-1 प्लस यहाँ पे भी z-z0 ऐसे होगा। बात को समझ में आ रहा है? तो f एंड g दोनों का दोनों पॉलिनोमियल है, तुम्हारे पास ये कंफर्मेशन मिल गया। तो दोनों पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल का सब्सट्रैक्शन जो है वो भी ऑलवेज पॉलिनोमियल होता है, लेकिन बोल रहे हैं कि नॉट पॉलिनोमियल, ये गलत है। ठीक है, अच्छा अभी एक बात और नोटिस करो कि जब तुम f एंड g को जब तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारे पास जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा वो अभी देखो यहाँ पे n था, ठीक है, चलो तो जो भी आएगा तुम देखो ये टर्म एंड ये टर्म कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या क्या टर्म आएगा, a0, तो f - g ये तुम्हें क्या देगा, a0 - b0 प्लस a1 - b1 z-z0 प्लस डॉट 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 प्लस an-1 - bn-1 z-z0 रेज़ टू द पावर n-1। तो f - g जो है एक तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री जो है ये है। अभी यहाँ पे देखो एक बात मैं बता दूं, ये मत बोलना कि सर इसका डिग्री है एग्जैक्टली n-1, ऐसे मत बोलना, क्योंकि इसका डिग्री है एट मोस्ट। यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज करने जा रहा है जो कि एट मोस्ट है। आई रिपीट, एट मोस्ट। एट मोस्ट मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को तो ये पता नहीं ना कि ये जो कोएफिशिएंट है ये कोएफिशिएंट क्या होगा, मेरे को तो ये पता नहीं ना कि ये कोएफिशिएंट क्या होगा, कि ये कोएफिशिएंट तो जीरो भी हो सकता है। मान लो a1 एंड b1 दोनों समान है, दोनों सेम है, हो भी तो सकता है ना। जैसे मैंने ही तो एग्जांपल लिया था एक जगह पे, कहाँ गया वो एग्जांपल, देखो यहाँ पे z का कोएफिशिएंट और यहाँ पे z का कोएफिशिएंट सेम था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती कि इसका डिग्री क्या होगा, लेकिन एटमोस्ट की बात करें, एटमोस्ट जो भी होगा उसका डिग्री जो है होगा एक पॉलिनोमियल, एंड उसका डिग्री जो है वो एटमोस्ट n-1 तक जा सकता है, उनसे कम भी हो सकता है, इम्पॉसिबल है, पूरा का पूरा पॉसिबल है, क्योंकि ये जो है डिग्री जो है, मान लो कि ये n-1 एंड n-1 जो है वो जीरो हो गया, तो डिग्री घट गया, घट के कम हो गया, मतलब डिग्री रिड्यूस हो गया,
बात को समझ में आया ना। लेकिन कहने का मतलब यही है, इसका डिग्री जो है एट मोस्ट n-1 ही होगा। तो f माइनस जी जो है इसका डिग्री कभी भी n नहीं होगा, क्योंकि n वाला जो टर्म है वो तो कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट ही है 1, और जो दोनों का कोएफिशिएंट 1, इसका कंफर्मेशन कौन दिया, लिमिट, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रहा था an, और उस केस में आएगा bn। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो दैट मीन्स f माइनस जी जो है इट इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री होगा एट मोस्ट n-1, लेकिन सी बोल रहा है कि इसका डिग्री जो है डिग्री n भी हो सकता है, तो ये गलत है। और ये जो है ये तो ऑब्वियसली पॉलिनोमियल होगा और डिग्री एट मोस्ट n-1, तो इसको तो हमने प्रूव भी कर लिया यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं है, केवल यहाँ पे एंटायर फंक्शन जो है वो ऑलवेज टेलर सीरीज को ओपन करता है। एंटायर फंक्शन ऑलवेज टेलर सीरीज को ओपन करता है, इसको ही, जो कि बेसिक है, इसको ही यूज करके हमने ये क्वेश्चन का सोल्यूशन किया। तो एक होमवर्क में तुम्हें दे रहा है कि टेलर सीरीज ओपन करने वाला फंक्शन ऑलवेज एंटायर होगा, यस और नो। तुम यहां पे कमेंट करो होमवर्क आंसर देख के यस और नो, ऐसे कमेंट करो। ठीक है, यहाँ पे एक बात बता दूं, तुम होमवर्क इसको जरूर लिख देना कमेंट पे, नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा। जो बच्चे सही कमेंट करेगा, मैं कमेंट को चेक करेंगे, जो बच्चे सही कमेंट करेगा मैं उसको एक लाभ रिएक्ट दे देंगे। तो मेरा क्वेश्चन जो था, आई रिपीट, कि एंटायर फंक्शन ऑलवेज टेलर सीरीज को ओपन करेगा। अभी टेलर सीरीज ओपन करने वाला फंक्शन क्या ऑलवेज एंटायर होगा? मैं कन्वर्स पार्ट को यहाँ पे तुमसे पूछा, तो ये जो होमवर्क है इसको जरूर कर लेना। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें भी ऐसे लगे कि तुम्हारे तैयारी में जो भी प्रिपरेशन तुम कर रहे हो, सीएचआर नेट के लिए कर रहे हो या गेट के लिए कर रहे हो या इनविजिम के लिए कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें भी ऐसे लगे कि तुम्हारे प्रिपरेशन को अभी गाइडेंस की जरूरत है। तुम्हें जो तुम ट्रैक से गुजर रहे हो, जो रास्ते से तुम जा रहे हो प्रिपरेशन में, उसमें तुम्हें भी ऐसे लगे कि किसी जगह पे तो मेरे को कमी है, जिसके कारण मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है। वो कॉन्सेप्ट का कमी हो सकता है, कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट का लैकिंग हो सकता है, थ्योरी का लैकिंग हो सकता है, या फिर थ्योरी है कॉन्सेप्ट है लेकिन तुम उसको सही जगह पे सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, बहुत से समस्या आ सकता है। तो जो भी समस्या है, तुम्हें भी ऐसे लगे कि ये सब कुछ मेरे को से ठीक करना है, इस एक सही रास्ते में सही दिशा में जाना है कि गाइडेंस के माध्यम से, तो तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हो। हमने रेगुलर बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, और तुम्हें जो तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता, सभी एकदम हाईली कॉन्सेप्चुअल एंड न्यू क्वेश्चन कंटेंट करता है, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, जो कि सेपरेटली आता है। तो हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, सेम इसी नंबर पे ही तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। और हमारे टेस्ट सीरीज में सबसे खास बात यह है कि कोई भी तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो आशा करते हैं ये सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।